नमस्कार भाई और बहनों, आज हम यूपीएससी मेंस परीक्षा जीएस पेपर 2 में पूछे गए प्रश्नोत्तर को देखेंगे। जी मैं आप सभी को बता दूं, सभी प्रश्नों के उत्तर करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के उत्तर आपको 150 वर्ड में लिखने हैं और प्रश्न संख्या 11 से 20 के उत्तर आपको 250 वर्ड में लिखने हैं। जी पहला क्वेश्चन है, विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एवं एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें। दूसरा क्वेश्चन है, लोक अदालतों तथा मध्यस्थ अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या वे दीवानी तथा अपराधी दोनों प्रकृति के मामलों में पर विचार करते हैं? तीसरा, कैबिनेट प्रणाली के विकास में के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है, टिप्पणी कीजिए। जी इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको 150 वर्ड में लिखना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतिपय सार्वजनिक मुद्दों के संबंधित होने के कारण सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने का साध्य है, टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, निर्धनता और कुपोषण एक विवक्ष चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? आठवां क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिस्पर्धा के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन, पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है। उदाहरणों के साथ इस कथन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन संख्या 10, मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक आर्थिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में उसके बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको 150 वर्ड में लिखना था। अब हम आगे बढ़ते हैं जिनका उत्तर आपको 250 वर्ड में लिखना है। क्वेश्चन संख्या 11, अभी हाल में पारित तथा लागू किए गए लोक परीक्षक अधिनियम 2024 के साक्ष्य लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है? क्या विश्वविद्यालय राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? 12 क्वेश्चन, निजता का अधिकार प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है, व्याख्या कीजिए। इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के प्रत्युत्व की सिद्धांत करने के लिए डीएनए परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए। 13वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किए हैं? संवाद को मजबूत करने के लिए तथा केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के उपाय सुझाइए। 14वां क्वेश्चन, भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए। इसके परिणाम स्वरूप क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है? 15वां क्वेश्चन, भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना कीजिए और अमेरिका के संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ तुलना कीजिए। इनका उत्तर आप सभी को 150 वर्ड में लिखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरिक केंद्रीय प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र एक ऐतिहासिक है, किंतु इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है। इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिए और इन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए। 17वां क्वेश्चन, लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाजारीकरण के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। कुछ ऐसे उपाय जिसके माध्यम से राज्य लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुंच का विस्तार तृणमूल स्तर पर कर सके। 18वां क्वेश्चन, ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है, इसके पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विधिक प्रकार की अतिक्रिया भी है। इस संदर्भ में ई गवर्नेंस के इंटरफेसिंग सर्विस मॉडल को मूल्यांकन कीजिए। 19वां क्वेश्चन, आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खतरे को संबोधित करने और कम करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति और इसके संबंधित निकायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। अब हम अपने
नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भू राजनीतिक और भू रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। आगे भी चर्चा करें कि यह संबंध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करते हैं। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूपीएससी से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।